नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपके स्क्रीन पर आने को तैयार अब तक की बड़ी और खास खबरें। सबसे पहले बाजार की बात। आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार मजबूती पर बंद हुए। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर 18,300 के पार बंद हुआ। अदानी स्टॉक्स की अगुवाई में निफ्टी के 50 में से 33 शेयर हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 234 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। मेटल, आईटी और एनर्जी शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। मेटल 2 कारोबारी दिनों की मायूसी तोड़कर आज सबसे ज्यादा चढ़ने वाला सेक्टर बना। उसके 15 में से 13 स्टॉक्स तेजी पर बंद हुए। निफ्टी मिड कैप 3 दिनों बाद और स्मॉल कैप लगातार दूसरे कारोबारी दिन तेजी के साथ बंद हुए, लेकिन निफ्टी बैंक ने आज निराश किया और ये 84 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। मार्केट के आज के घटनाक्रम में क्या रहा एक्शन, पूरे एनालिसिस के साथ हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद ब्यौरा दे रही हैं। देखिए, आज मेजरली तो आपको 2-3 पॉकेट्स थी जिनके वजह से तेजी देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी को आप देखें तो वो हरे निशान के साथ तो बंद हुआ, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंस दिन भर में एक वोलेटाइल मूव के साथ, बहुत बड़ी नहीं बट एक रेंज में थे, एक छोटी रेंज में थे, लेकिन बैंक्स एंड फाइनेंशियल से कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन दिन भर से जो सस्टेन मूव रही थी वो थी आईटी, और दूसरी बड़ी पॉकेट थी जिसमें ग्रेजुअली तेजी बढ़ी वो था अडानी पैक। इनफैक्ट आप निफ्टी के पहले 5 बड़े काउंटर्स की बात करें तो उसमें टॉप 2 काउंटर्स विद बिग मूव लाइक अडानी एंटरप्राइज 18-19% की मूव। दूसरा जो स्टॉक था वो आपका अडानी पोर्ट्स था। इसी तरह से आप मिड कैप में भी आप बात करें तो वहाँ अडानी विल्मर था। तो बड़ी जो मूव थी ये 2 पैक से ज़्यादा दिखी। अडानी पैक से, आईटी से सपोर्ट आपको कुछ और रिकवरी ट्रेड्स भी देखने को मिली, जैसे कि डिविस लैब में आपने देखा कि वहाँ पर नंबर्स के बाद बाजार को जिस तरह की उम्मीद थी नंबर्स उसी तरह के आए और बहुत समय से दबाव था स्टॉक पे, तो वहाँ एक रिकवरी ट्रेड अटेम्प्ट हुआ। होटल्स एंड माफ कीजिए हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक या इस काउंटर स्पेस में भी आपको एक ठीक ठाक सी मूव दिख रही है, और वो भी एक तीसरा कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर था। पावर एनर्जी स्पेस से तेजी थी। रिलायंस का सपोर्ट था, कोई बहुत बड़ी मूव नहीं आई पर एटलीस्ट कोई ड्रैगर नहीं था। इसलिए निफ्टी पर आप फिर भी ईज देख रहे थे। हरे निशान में निफ्टी बंद हुआ। एट द सेम टाइम आप बैंक निफ्टी में देखें तो वहाँ थोड़ी सी दबाव देखने को मिला, लेकिन आप मिड कैप और स्मॉल कैप वहाँ लगातार मूव थी। मिड कैप में कई स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, डिक्सन टेक जैसे स्टॉक्स। ऐसे अगर स्मॉल कैप स्टॉक में बात करें वो भी दूसरे दिन था, तेजी रही। यहाँ पे एलगी इक्विपमेंट, सुजलॉन, इन स्टॉक्स में आपको देखने को मूव मिली अच्छी। मेटल पैक में भी सिलेक्टिव मेटल्स में अच्छी मूव देखने को मिली, और इनफैक्ट ये टॉप सेक्टोरल गेनर भी दिखा। 13 में से 15 काउंटर्स अगर आप मेटल स्पेस की बात करें तो वो हरे निशान के साथ बंद हुए। मिड कैप आईटी में अगर आप बात करें तो वहाँ पर एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। फार्मा में डिविस लैब की वजह से आपको तेजी वापस लौटती हुई दिखाई दी। दूसरे जो स्टॉक्स है उसमें औरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स वापस आए। पीएसयू बैंक्स की तरफ से थोड़ा सा दबाव था, और पीएसयू बैंक्स में आपको फिर से जो बड़े ड्रैगर्स दिखे मिड कैप पीएसयू में, उसमें आपको पंजाब एंड सिंध, यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स में मूव थी जो डिसअपॉइंट कर रही थी, वहाँ से थोड़ा सा प्रेशर आया, ज़्यादा बड़ा नहीं बट माइनर प्रेशर। मिड कैप में और जो दूसरे कुछ और काउंटर्स थे जिनकी मूव्स नोटिसेबल रही वो था एक बालाजी एमाइंस नंबर्स के बाद, और मोरओवर सारे इंडिपेंडेंट, ऑलमोस्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने वहाँ रिजाइन किया। वो एक रीज़न रहा कि हमने देखा सीमेंट्स बालाजी एमाइंस पर 9% तक की गिरावट दिखी। थोड़ा सा ट्रेड लास्ट आवर में रिकवर हुआ, लेकिन इसी तरह से सीमेंट्स अपने पेरेंट कंपनी को 2 सब्सिडरी सेल ऑफ करेगा, शेयर सेल करेगा और ट्रांसफर करेगा, और वो वैल्यूएशन को लेकर बाजार को थोड़ी सी चिंताएं थी। पसंद नहीं आई वैल्यूएशन जिस मोड पर हो रही है, और प्लस अब बात ये हो रही है कि जिस बिजनेस को सेल ऑफ कर रहे हैं उसके लिए शायद अब टेलविंड्स हैं, तो ऐसे समय पर डील को करना माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन नहीं थी। तो ये ओवरऑल रैप था। आज बड़े क्यूज जो आएंगे वो ग्लोबल मार्केट से देखने को मिलेंगे, क्योंकि डेट सीलिंग को लेकर, उसके रेजोल्यूशन को लेकर क्या कुछ नई डेवलपमेंट आती है, इससे बाजारों की नजर है। शुक्रिया करेंगे प्रियंका आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।